जाधव ने बढ़ दिया था। लकी शाह बंजारा एशिया के सबसे अमीर इंसान थे। उनका व्यापार यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ था। अपने लोगों की सुरक्षा प्रबंधन के लिए 3 लाख सशस्त्र गौर सैनिक थे। अमीरी का सरताज पहने लकी शाह बहुत बड़े शूरवीर योद्धा भी थे। भाई लकी शाह द्वारा बनवाए गए तालाबों और कुओं के पुरातात्विक साक्ष्य देश के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। लोहगढ़ 7,000 एकड़ में फैला हुआ है और उसकी परिधि लगभग 30 किलोमीटर है। मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए सिख समुदाय के पास एक मुख्य किला था। ये पुराने राज्य नाहन में स्थित है, जो अब हरियाणा के जिला यमुनानगर और हिमाचल के जिला सिरमौर है। लोहगढ़ बनाने में भाई लकी शाह और बंजारा समाज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूमिका थी। भाई लकी शाह ने लोहगढ़ इलाके के परिसर में 80 गांवों का निर्माण किया। उसका मुख्य उद्देश्य किले को रसद, अस्त्र शस्त्र और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करना था। ईस्वी सन 1710 में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने यहाँ लोहगढ़ पर खालसा पंथ की राजधानी की स्थापना की। बाद में मुगलों ने इस किले को जमींदोज किया। जब भी सफर में कोई गांव वाले उनसे पानी के किल्लत की बात बताते, तो वो अपने पैसों से उनके लिए बावड़ी या कुएं का इंतजाम कर देते। बंजारा जी, राम राम। राम राम। बोलो। लकी शाह जी, आपने सारे भारत में तालाब, कुएं, बावड़ियां बनवाई। ये तो वाहिगुरु की कृपा है, उनकी मेहरबानी है। हमारे गांव में तो 5 कोस दूर तक पानी के लिए पनहारियां जाती। हमारे मरुधर प्रदेश में सस्ता खून और महंगा पानी है। ठीक है, तुम्हारे गांव में 4 कुएं और 1 सरोवर बनाने का मैं वचन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पुरातन काल में सभी व्यापार मार्ग को लमान मार्ग कहा जाता था। आज के सभी नेशनल हाईवेज उसी लमान मार्ग पर बने हैं। ये लमान मार्ग था जहां से लकी शाह बंजारा का कारवां गुजरा था। भाई लकी शाह ने सफर के दौरान अपने सभी गौर साथियों और आम जनता के लिए विश्राम के उद्देश्य से कई सरायों का निर्माण किया था। ये उनमें से एक है। आज भी ये सराय बंजारा नाम से पटियाला जिला और राजपुरा गांव में मौजूद है और बाद में उसी नाम से यहाँ एक गांव बसा। उस गांव का नाम सराय बंजारा है। गांव के मुख्य द्वार पर सीना ताने खड़ा ये द्वार भाई लकी शाह की देन है। पहले यहाँ 4 द्वार थे और इस गांव में भाई लकी शाह के सम्मान में एक गुरुद्वारा है, जहां हर साल उनकी याद में सभी कुंवार बाजीगर बंजारा मेला लगाकर गतका करते हैं, यानी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हैं। लकी शाह बंजारा का कारवां जब राजस्थान से मालवा मध्य प्रदेश जा रहा था,
तब टोंक जिले के पास एक बंजारा महिला की प्रसूति हुई और बच्चे को जन्म देते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके क्रियाकर्म के लिए लखी शाह का टांडा वहां 1 महीना रुका और वहां एक बावड़ी का निर्माण किया। जहां बाद में बंजारे नाम का गांव बसा। 1899 तक यहाँ बंजारे रहते थे। चौपनिया दुष्काल में वो यहाँ से विस्थापित हो गए। यहाँ आज भी आसपास के तांडे के बंजारे लोग आकर मिलाप करते हैं और पंचायत बिठाते हैं, कसरावट करते हैं, मतलब एक दूसरे का हाल पूछते हैं। भाई सोने जादुर बंधु ने सुख छे सोने जादुर काजे जतो सुनो नायको भाई लकी शाह बंजारा बड़े दिलेर इंसान थे, दान भर में विख्यात थे। राम राम लकी शाह जी। राम राम। बोलो, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? हे बंजारा लकी शाह जी, आपकी सेवा पूरे भारत भर में मशहूर है। गांव कस्बों में आपने बावड़ी और तालाब बनाए। पिछले साल हमारे गांव आए और सरोवर बनाया। लेकिन मेरी बेटी का ब्याह। बेटी का ब्याह? ओ बेटा बख्शी, हाँ बापू। ये बामणे ने कही दान दक्षिणा देनी। ठीक है। देना बेटा बख्शी। जी बापू। थाली पूरी खाली कर दे बेटा। हाँ। भाई आपने काय धैर्य कमी छे बेटा? आभार। एक विनती है। बोलिए ब्राह्मण देवता। मेरी बेटी की शादी हुई है। बारात की विदाई होनी अभी बाकी है। तो रास्ते में चोर लुटेरे लूटपाट करते हैं। उसका मुझे डर लग रहा है। तो क्या? आपके तांडे के कुछ बहादुर नौजवान अगर रक्षा के लिए मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। बख्शी खेमा में काका खेमा वाहिद वाह। ये एक अकेला। देखिए, ये एक अकेला 21 के बराबर है। खेमा बढ़तिया बहादुर बंजारा खेमा बढ़तिया। दानवीर लखी शाह व्यापारी होने के साथ साथ एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी थे। प्रणाम हुजूर। लकी शाह जी, आओ, दिल्ली में आपका स्वागत। जी हुजूर, इस काम से याद किया। क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? आपको तो पता ही है कि दिल्ली में नए किले का निर्माण होने जा रहा है। उस किले की निर्माण की जिम्मेदारी हम आपको देना चाहते हैं। जी हुजूर, आप मुझे ये काम सौंपते हैं तो मध्य प्रदेश से 2000 बैलगाड़ियों से लाल पत्थर लाकर निर्माण की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ हुजूर। भाई लखी शाह ने मध्य प्रदेश यानी राजस्थान से 2000 बैलगाड़ियों में लाल पत्थर की यातायात की और इसी वजह से शाहजहां ने इस किले का नाम लाल किला रखा। दिल्ली में मालचा, रायसीना, बाराखंबा और रकाबगंज नामक 4 गांव के मालिक थे। ये कुल जमीन 1300 एकड़ थी। आज रायसीना की उसी जमीन पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। लखी शाह के हाट यानी बाजार दिल्ली में लगता था, जहां माल सामान तोलने के लिए 12 खंबे लगे थे। कालांतर में यहाँ 12 खंबा नाम का गांव बसा। आज सिर्फ उस नाम का रोड बचा है। औरंगजेब के दौर में धर्म परिवर्तन जोरों शोरों से चल रहा था। जुर्म बयां किया जाए। हुजूर, ये भाई दयाला और गुरु तेग बहादुर के नुमाइंदे हैं और अपने धर्म का फैलावा कर रहे हैं। बाकियों को क्या मालूम है उनके गुस्ताखी की क्या सजा हो सकती है? हुजूर, ये सरासर जुर्म है। कहीं ऐसा ना हो ये इतिहास काली शाही से लिखा जाए। माँ बदौलत के सामने गुस्ताखी से बात करते हो? बगावत की आग और भड़कनी नहीं चाहिए। इनको सजा दी जाए। और इसी काल में सिख संप्रदाय के 9वें गुरु
गुरु तेग बहादुर सिंह को जब बादशाह औरंगजेब ने बंदी बनाया, उन्हें धर्म परिवर्तित करने के लिए प्रलोभन दिया गया और असीम यातनाएं दी गई। गुरु तेग बहादुर सिंह जी के गौर बंजारा साथी भाई दयाला जी को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला गया। भाई मतिदास की आरी से शरीर के 2 टुकड़े किए गए। भाई सतीदास को कपास में लपेटकर जिंदा जलाया गया। इतनी क्रूरता के बाद भी गुरु तेग बहादुर जी और सभी भाई बादशाह औरंगजेब के सामने नहीं झुके। तभी बादशाह के हुक्म के अनुसार 11 नवंबर 1675 को हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम किया गया और अपनी दहशत को बरकरार रखने के लिए गुरु के पवित्र शरीर के टुकड़े कर उसे दिल्ली, अजमेरी, लाहौरी और कश्मीरी गेट पर लटकाने का हुक्म दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी और उनके साथियों की शहादत की बात सुनकर भाई लकी शाह बड़े दुखी हुए और जब उनको गुरु के पवित्र शरीर की अवहेलना की बात पता चली तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने सभी सिख भाइयों को वचन दिया कि गुरु का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और गुरु जी के सम्मान के लिए वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब मुगलों की दहशत के सामने कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था, तब ये गौर रक्त तेजमय हुआ और अपने वचनों के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाली इस जाति ने फिर अपना शौर्य दिखाया। भाई लकी शाह और उनके 4 बेटे नगैया, हेमा, हाड़ी और पक्षी और सिख अनुयायी ने गुरु तेग बहादुर जी के पावन शरीर को बैलगाड़ी में रुई के थैले में लपेटकर रकाबगंज लाए और भाई लकी शाह ने अपने खुद के घर में रखकर गुरु के पवित्र शरीर का अग्निदाह किया। अपने बरसों से बसे घर, धन दौलत को एक झटके में भाई लकी शाह ने अपने वचन की खातिर कुर्बान कर दिया। भाई लकी शाह को ये कदम मंजूर नहीं था कि गुरु के पवित्र शरीर को कोई किले पर काम कर अपमानित करे। मैं बरसे बादल गरजे, बरसे 12 में घर लकी शाह ले गयो, बादशाह तू तमाशा करे। तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे